ओके, मनोज सिंह काका दीजिए जवाब। मुझे नहीं लगता होगा। और मनोज दोनों जवाब दीजिएगा। एक, अजय आलोक कह रहे हैं जयंत चौधरी कोई गारंटी नहीं है, उस तरफ चले गए। और दूसरा, आप अपना भी तो बताइए, देंगे कितनी सीटें कांग्रेस को? सारे तथ्यों का बहुत संजीदगी से और बहुत सादगी से मैं चाहूंगा कि 2-3 पॉइंट है, बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है। और ढेर सारी बातों का आपने अपने संपादकीय जो बातचीत करी उसमें आपने जवाब दिया। कितना किस तरह से वार्तालाप में भी धांधली करने का प्रयास किया आलोक भाई ने। डॉक्टर हैं और कम से कम इनको तो सूचिता, जिस राजनीतिक दल से इनका पूरा राजनीतिक विमर्श है और वजूद है, उस जेडीयू को ही ये नकार रहे हैं कि जेडीयू के पास कुछ नहीं है और जीतन राम मांझी के पास बहुत कुछ है। अब इससे तो कम से कम पूरा देश समझ ही रहा होगा। मैं आपको एक आंकड़े दे रहा हूं जो इंडिया टुडे ग्रुप ने छापा है। जिस सिर्फ 15 दलों की बैठक हुई थी पटना में, उन 15 दलों को 156 सीटों पर, याद रखिएगा मैं आंकड़े दिखा दूंगा और सबके पास होगा, 156 सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट पाया। लेकिन सब लोगों ने अलग अलग लड़ा। अगर सिर्फ 15 दल थे तब, आज तो अपोजिशन के पास 26 दल है। और जो लोग बयान दे रहे थे, आपने शुरुआत में बताया, जो लोग मणिपुर में मरते हुए लोगों पर एक शब्द नहीं बोल पाए, जहां भी डबल इंजन की सरकार है, आज 60 दिन से ज्यादा हो गया। जो बुनियादी सवाल है, जो लोग पाकिस्तान में 200 रुपए पेट्रोल के होने पर हल्ला मचाते हैं, आज 300 रुपया किलो टमाटर पूरे देश की जनमानस खरीद रही है मानक जी। और जो लोगों के मुंह से शब्द, एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो लोग आज वहां के बैठक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके पास वही दल हैं जिनकी सिर्फ राजनीतिक दल होने की मान्यता है, और अपोजिशन के पास ऐसे दल हैं जिनमें कम से कम 11 राज्यों में उनकी सरकार है। तो आप समझिए कि आप कहां खड़े हैं। अब पूरा देश, अच्छा, ये भी बड़ा कन्वीनियंट होता है। ये भी कितनी सहूलियत से आपने कह दिया, जो हमारे साथ है वो बिल्कुल जनता का दल है, जनता के बीच है, खूब वोट लाएगा। जो उनके साथ दल है उसके साथ लोग नहीं है। कितना सिंप्लीफाई कर दिया आपने, बताइए। नहीं, सिंप्लीफाई नहीं मानक भाई, मैं तो कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या यह सच नहीं है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी 39% वोट पाई, पूरा अपोजिशन 61% वोट पाया? तो यही तो लफड़ा है, यही तो सारा झगड़ा है कि 61% लाकर भी आप लोग एकजुट होकर नहीं लड़ पाते। आपने एक आंकड़ा दिया, आपने आंकड़ा दिया, सुनिए मनोज, आपने भी आंकड़ा दिया, आपने आंकड़ा बताया ना, मिलकर लड़ते तो 125-150 सीट पर वैसे ही बीजेपी से आगे हैं। लेकिन यही तो समस्या अजय आलोक कह रहे हैं, मिलकर लड़ते ही तो नहीं। बताइए यूपी का बताइए, चलिए आप बाकी छोड़ दीजिए, यूपी का बताइए, कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को, बताइए। आपने जो अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में जो बात कही पीडीए वाली, आप, मुझे खुशी है और पूरे देश के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को खुशी होगी कि उनके हक हकूक की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विमर्श में लाया उसको मानक और न्यूज 24 दिखा रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश के लोग तो पूछ ही रहे हैं। ओके मनोज, एक सेकंड, ओके, दो चीजें जाति की क्यों हो रही है? ओके, दो चीजें ओके, दो। पहला, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा पूछूंगा, अभी पूछूंगा, लेकिन पहले पीडीए पर थोड़ी सफाई दे दूं। आप बार बार ये जो पीडीए का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसकी डेफिनेशन अखिलेश यादव ने तय की हो या विपक्ष के किसी और नेता ने तय की हो, उसको आप श्रेय दे दीजिए। लेकिन ये जो हम विपक्षी गठबंधन को पीडीए बुला रहे हैं, ये हम नहीं बुला रहे हैं, या अखिलेश का नाम लेकर हम इस विपक्षी गठबंधन पर नहीं चिपका दे रहे हैं। ये लेफ्ट की तरफ से डी राजा ने बाकायदा मीडिया में पटना की बैठक के बाद बताया था। उन्होंने कहा था इस गठबंधन का नाम पीडीए हो सकता है। तब से पूरे मीडिया में इसका नाम पीडीए ही चल रहा है। भाई आप अखिलेश को दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका दे दीजिए श्रेय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैंने नहीं दिया है, ये लेफ्ट के नेता कह रहे थे, इसीलिए हमने इसे पीडीए का। दूसरा, एक मिनट सुनिए, नहीं, एक सेकंड, दूसरा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अरे भाई, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, इस गठबंधन का फायदा क्या है? यूपी का बताइए ना मुझे, कैसे करेंगे बंटवारा यूपी में सीटों का? देखिए, आपके सवाल का जवाब यह है कि हमेशा जो सवाल होते हैं, लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि सरकार से होते हैं। क्या एनडीए बता रही है कि वो किस दल को कितना सीट देगी? क्या कल इन्होंने राजभर को ज्वाइन कराया है? छोटे छोटे दलों के जिनके एक विधायक नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को कितना देंगे, पशुपति पारस को कितनी सीट देंगे और चिराग को कितनी सीट देंगे, ये बता रहे हैं। ओके, अगर ये बता रहे हैं तो आपको मैं अभी बता देता हूं। ओके, बहुत बढ़िया, ऑलराइट, इसका जवाब बृजमोहन श्रीवास्तव देंगे।